गांधी जी गरीब के बेटे नहीं थे, उसके पिता के पास हवेली थी, सबसे बड़े अफसर थे वो नवाब के जूनागढ़ के। गांधी जी खुद बैरिस्टर थे, सूट बूट पहनते थे और जिंदगी भर मौज कर सकते थे। उसने कभी नहीं कहा मैं गरीब का बेटा हूं, पर जब देखा कि मेरे देश की आजादी की जरूरत है तो सूट बूट छोड़ के धोती पहन के आ गए और आधी धोती पहन के इस देश को आजादी दिलाई। वो गरीब का बेटा नहीं था। आज कोई कहता है मैं गरीब का बेटा हूं और 10 लाख का सूट पहन के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की सिर्फ सेवा करता है तो उसे भला नहीं होगा। कहां पैदा हुए वो जरूरी नहीं है, आपके मन की मंशा क्या है। अमेरिका में चुनाव चलता है और वहां जाके कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार। आज 220 इंडियंस को वहां से निकाल के वापस भेजा, सबसे ज्यादा उसमें मेरे गुजराती है। लाल आंख दिखाओ ने जाके, जाइए आ गई आपकी सरकार, बचा लो उसको। जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं देश के गृह मंत्री कहते हैं सरकार बना दो हमारी, ईद और मुहर्रम पे मुफ्त में गैस सिलेंडर देंगे। अरे भैया गुजरात में तो कब से बनाए हुए हैं, दे दो रामनवमी पे, दे दो जन्माष्टमी पे मुफ्त का सिलेंडर, वहां क्यों नहीं देते हो भाई, क्या हमें जरूरत नहीं है। दूसरा कहता है तो रेवड़ी बांट रहे हो, तो वोट के लिए आपको कुछ भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले कहा बाप बेटी ने बहुत लूटा, फिर बाप के साथ भी सरकार बनाई, बेटी के साथ भी बनाई। रावण था, ऋषि का रूप लेके सीता मैया का हरण करने गया था, उसी तरह सत्ता के हरण के लिए अगर कोई संत का ऋषि का रूप लेता है मुझे दर्द होता है। वो मेरे मजहब को बदनाम करता है, मेरे धर्म को बदनाम करता है, ऐसे को साधु संत कहलाने का कोई अधिकार नहीं। वो हिंदी फिल्म का एक डायलॉग है ना, रंगा खुश हुआ, हमें गाली देने पे उसको सुनाया जाता है। मैं महोदय ये जरूर कहता हूं कि ये अभिभाषण के पेज 17 पे जो बात लिखी गई है, पेज 17 अभिभाषण का, जहां लिखा गया है कि हमारे सैन्य पे हमें फक्र है। मैं कहता हूं इस हाउस ने, इस देश में बैठे हर नागरिक को हमारी सेना पे फक्र है। अगर हम चैन की नींद सो सकते हैं तो हमारे वो जाबाज जवान दिन रात सरहद पे है, तब हम चैन की नींद सोते हैं। बड़ा दुख होता है सर। 10 मिनट की वीडियो को YouTube पर 10 से 12 घंटे बिना रुके लाइव करना चाहते हैं तो आ गया है भारत में बना पहला गो लाइव इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन। इसके द्वारा आप किसी भी वीडियो को YouTube पर 10 से 12 घंटे लाइव कर सकते हैं और YouTube की वीडियो को Facebook पर और Facebook की वीडियो को YouTube पर लाइव करके अपने कंटेंट वायरल कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करें। दोस्तों इस एप्लीकेशन की खासियत ये है कि अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है या आपका मोबाइल स्विच ऑफ भी हो जाए फिर भी आपका लाइव चलता रहेगा, आपका लाइव बिल्कुल नहीं कटेगा। मेरे पास इसी हाउस में जो कमेटी का रिपोर्ट सबमिट हुआ था 19 फरवरी 2022 का, वो रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि मेरे सैन्य के उस जांबाज जवानों को लाइफ सेविंग सामान या जरूरी सामान उस स्टोर में वो पड़ा मिला जिसकी एक्सपायरी डेट हो गई थी। और एक्सपायरी डेट हुआ सामान अगर मेरे उस जांबाज जवानों को देती है सरकार, और ये रिपोर्ट कमेटी की है जहां बीजेपी कांग्रेस के सभी साथी बैठ के इसका विश्लेषण करते हैं, यूनानिमस रिपोर्ट आती है, और जब वो उस रिपोर्ट में लिखा है तो उसका संज्ञान लेके सरकार को, सिर्फ लफ्जों की सजावट तो बहुत आसान है, दिल से भावना होनी चाहिए उनके लिए काम करने के लिए। मैं बड़े भारी मन के साथ कहता हूं, मेरे गुजरात के बस अब कुछ ही महीने में 2 जाबाज जवान शहीद हुए। अग्निवीर था हमारे जामकंडोना के हंसवड़ गांव का महिपाल सिंह, विश्वराज सिंह महिपाल सिंह सर, उसकी फौज में जिस तरह से काम वो कर रहा था पता नहीं क्या हुआ, पास में गन की बैरल फटी, ये शहीद हो गया। दूसरा मेरा जाबाज भाई गुजरात का रोहित डांगर, भावनगर के नेसड़ा गांव का रहने वाला, पैरामिलिट्री फोर्स में, जिस तरह से उसकी मृत्यु हुई। मैं गया था, परिवार एकदम गरीब, अब उनकी चीजें, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके लिए उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, हमें शर्म आनी चाहिए। उनको जो हक मिलना चाहिए, क्यों हम विरोध करते हैं अग्निवीर का? क्योंकि जो शहीद हुआ उसे ना शहीदी का दर्जा मिलेगा
ना वो परिवार कहा जाएगा कि बेटा शहीद हुआ, क्योंकि वो अग्निवीर था। ये शर्म की बात है। एक सिपाही का काम, हमारी रक्षा का काम करने वाले को हम ठीक से नहीं रख पाए। सर, मैं हिंदू हूं, मैं मेरे कुल देवता की पूजा करता हूं, मेरी देवी मां की आराधना करता हूं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए करता हूं। मैं मतों की राजनीति के लिए मेरे देवी देवता का उपयोग नहीं करता। मैं हिंदू हूं, मुझे फक्र है कि मेरे मजहब में ऐसे धर्म गुरु हुआ करते थे कि राजा, सत्ता पे बैठने वाले उस राजा को भी पीठ पे वो पहले दंड मारते थे कि राज सत्ता पे बैठने से पहले याद रखना कि तुम्हारे ऊपर भी धर्म सत्ता है। दुख है इस बात का, आज भी कुछ ऐसे संत हैं जिसको देखते उसके चरणों में मस्तक झुक जाती है, पर सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई साधु संत नहीं बन सकता है। वो रावण था, ऋषि का रूप लेके सीता मैया का हरण करने गया था। उसी तरह सत्ता के हरण के लिए अगर कोई संत का, ऋषि का रूप लेता है, मुझे दर्द होता है। वो मेरे मजहब को बदनाम करता है, मेरे धर्म को बदनाम करता है। ऐसे को साधु संत कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सर, दर्द होता है महोदय, दर्द होता है कि जब धर्म की बात को एक पॉलिटिकल इवेंट बनाया जाता है। मेरा हिंदू धर्म वो है, वो एक गरीब के लिए भी कहता है कि मन चंगा कथरोट में गंगा। जाने की जरूरत नहीं, तू गरीब है भाई, तेरा मन साफ है तो तेरी कथरोट में भी मां गंगा है। और जब मां गंगा के पास, शास्त्र कहते हैं, कोई गलत आदमी जाके स्नान करता है तो मां का प्रकोप भी उठता है और निर्दोष लोगों को जान भी जाती है। मैं सरकार से महोदय आपके जरिए विनती करता हूं, बता दीजिए नाम उनके, कौन कौन वहां पे गए थे, किसकी मृत्यु हुई है।